students, in today's class we are going to start a new chapter, chapter number 5 from your text Honeydew, The Summit Within. अब ये जो चैप्टर है ये कहानी है एक्चुअल में मेजर HPS आहूवालिया, ठीक है, जो कि लेखक भी हैं और कथाकार भी हैं. मीन्स ही इज़ द नरेटर एंड ऑल्सो द राइटर ऑफ दिस चैप्टर. हाउ ये जो है ये उनका सेल्फ एक्सपीरियंस बताया गया है इसमें. कैसे मेजर आहूवालिया जो थे वो माउंट एवरेस्ट, जो हमारे देश का सबसे ऊंचा एवरेस्ट है, उस पर चढ़े थे एक अभियान के तौर. समिट का मतलब होता है अभियान, ठीक है. उस अभियान के तौर वो सबसे ऊपर चढ़े थे. वो भी कब? 1965, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो गए थे. लेकिन जब वो चोटी पे यानी उस पीक पे पहुंचे थे, चोटी पे जब पहुंच गए थे एवरेस्ट के, तो वो फिज़िकली बहुत थके हुए थे, यानी शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा थक चुके थे. और कई बार तो उनसे जब बातचीत किया जाता था तो वो कहते थे कि कई बार मुझे खुशी होती थी, कई बार मुझे दुख भी महसूस होता था. लेकिन साथ के साथ वो ये भी कहते थे कि मैं बहुत ज़्यादा भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस समिट पर जा सकूँ. तो यही इस चैप्टर का समरी है. चलो फिर देख लेते हैं अच्छे से कि एक्चुअल में क्या क्या इस चैप्टर में हुआ है. बिफोर यू रीड, Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. How did he feel when he stood on the highest point in the world? Let us hear his story in his words. Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? मेजर HPS आहूवालिया, जो कि एक मेंबर थे फर्स्ट भारतीय सक्सेसफुल, यानी जिन्होंने विजेता हासिल की थी माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने की, जो उनका ट्रूप था, जो ग्रुप था, उसके 1965 की एक घटना है. तो वो कैसा महसूस हुए जब पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंचकर उन्होंने कैसा महसूस किया, उनकी कहानी क्या, उनकी खुद की ज़ुबान है, वही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं. टास्क सिर्फ ये नहीं था कि क्लाइंब करना है, बाद में फिर अपने आप में उसको गर्वित महसूस करना है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है. तो चलो शुरू करते हैं. हम इस चैप्टर की जो समरी है वो शॉर्टकट वे में शुरू करेंगे कि ये एक्चुअल में पूरा है क्या. एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद उन्होंने ये सोचा कि चढ़ाई पर चढ़ने के लिए व्यक्ति को क्या क्या चाहिए. जब हमें किसी भी एवरेस्ट पे क्लाइंब करना है तो हमें किन किन चीज़ों का सहारे चढ़ना होता है. तो यहाँ पे बताया जा रहा है पेशेंस, डिटर्मिनेशन एंड इच्छा यानी विश. अगर ये तीनों चीज़ों ना हो तो हम किसी भी अवरोचन को, कठिनाइयों को पार नहीं कर सकते हैं. वो आगे ये भी कहते हैं कि उनको शुरू से ही पहाड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार था. वो शुरू से ही उस पर चढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा रखते थे. पहाड़ों पे चढ़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्मल रास्ता जब थोड़ा भी ऊपर नीचे क्या कहते हैं खराब आना शुरू हो जाता तो हमारी कंडीशन कैसी हो जाती, बेकार हो जाती ना, हम थक जाते हैं. तो यहाँ पर पहाड़ों पे चढ़ने के लिए तो हम जानते हैं कि जब एक पर्टिकुलर हाइट पे जाएंगे तो वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ पे जो ऑक्सीजन की कमी है, जो प्रेशर है, वो इतना ज़्यादा आता है कि हमारी जो बॉडी, जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो क्या देने लग जाती है, जवाब देने लग जाती है. तो यहाँ पे इन्होंने भी यही बताया कि इतना आसान नहीं है, बहुत सारी बाधाएं यानी समस्याएं हम पर आना शुरू हो जाती हैं. वह ये भी कहते हैं कि जब माउंट एवरेस्ट की चोटी से उन्होंने नीचे देखा तो उन्होंने महसूस किया कि इसके लिए सभी प्रयास कैसे थे, सभी कोशिशें काफ़ी अच्छी थी. उनके हिसाब से इन सभी चीज़ों की झलक हमें देखनी चाहिए और उससे कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सीखनी चाहिए. ये क्या कह रहे हैं, दोनों एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना और हमारे इंटरनल रही हुई जो हमारी ताकत है, इन दोनों का एक साथ बने रहना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वो ये भी कहते हैं कि कैसे अपने आप को अच्छे से हमेशा सेट करके रखना चाहिए किसी भी कंडीशन में, भले वो एवरेस्ट चढ़ना हो या कुछ भी चढ़ना हो. तो ये जो कहानी है ये शुरू होती है 1965 में, जब माउंट एवरेस्ट का जो अभियान पहला सफल अभियान माना जाता था. इस टाइम पे एडमिन हिलेरी थे और उनके हिस्से थे, एक पार्ट थे मेजर आहूवालिया. वो भी इस अभियान के क्या थे, एक अध्यक्ष थे, एक हिस्सा थे. यह जो इंसिडेंट है, मेजर आहूवालिया ने इस अभियान की को हमारे सामने रखा है और उन्होंने याद दिलाया कि कैसे उन्होंने जब ये चोटी क्लाइंब करने के लिए उन्होंने हाँ भरी थी तो उन्होंने किन किन चीज़ों का उन्होंने एक्सपीरियंस किया था. वो आगे कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उस पर खड़ा होने से उनको जितनी खुशी मिली है वो खुशी और कहीं उनको मिल नहीं पाई. हालांकि वो बोलने जा रहे हैं, हालांकि मैं देखने जाऊं तो जो मेरे अंदर शारीरिक रूप से थकान थी वो मैं बता नहीं सकता हूं. वो महसूस करते हैं कि वो आनंद जीवन भर उनके साथ रहेगा. इन्होंने जो ये अपने आप में एक जो बोलते हैं ना अपना गोल अचीव किया है वो उनके साथ रहेगा. और वो साथ में क्या कहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ
भगवान का, कि उनकी दया छाया छत्र छाया थी, जिसकी वजह से मैं ये अपनी जो इच्छा थी वो पूरी कर पाया। आगे कहते हैं कि कई बार ऐसा सिचुएशन आता था कि जब वो उदास हो जाते थे, लेकिन सिर्फ यही नहीं था, कई बार उनके मन में ये भी बात आती थी कि अगर उन्होंने निश्चय नहीं किया तो हो सकता है वो चढ़ाई करने के लिए चोटी तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल रोड नहीं होते हैं, यहाँ पे आपको एक हाइट को ऊपर तक चढ़ना पड़ता है, क्लाइंब करना पड़ता है। फिर आगे कहते हैं, हम जब इस शिखर पर चढ़ने के लिए मेहनत करने जाते हैं तो हमें ये भी सोचना होता है कि हमें जब चढ़ना है तो हमारे अंदर कितना ज़्यादा शक्ति होना चाहिए। शक्ति मीन्स हमारा जो फिजिकल पार्ट है वो कितना ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ वो कहते हैं हमारे मन के अंदर भी ये शिखर बना होना चाहिए, चोटी बना होना चाहिए, यानी हमें खुद से सेल्फ इवैल्यूएशन करना आना चाहिए। उन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति को जब शिखर पर चढ़ना है तो उसके अंदर 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। 3 क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए उनके हिसाब से? तो सबसे पहले बता रहे हैं पेशेंस। पेशेंस मीन्स आपके अंदर धीरज होना चाहिए। अगर आप धीरज नहीं रखेंगे तो आप कभी भी चोटी को क्या कहते हैं, चढ़ नहीं पाएंगे। फिर वो बता रहे हैं आपके अंदर क्या होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए, यानी डिटर्मिनेशन होना चाहिए, किसी भी चीज़ को कर जाने की जो चसक होती है वो होना चाहिए। और लास्ट में वो बता रहे हैं आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, यानी आपकी खुद की ये इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। जिस भी व्यक्ति ने जीवन में इन तीनों चीज़ों को ओवरकम कर लिया वो दुनिया में आने वाली हर एक बाधाओं से, प्रॉब्लम से खुद पर काबू पा लेता है और जीवन में आनंद ही आनंद पाता है। फिर आगे वो कहते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए उन्होंने एवरेस्ट को क्यों चुना। इस सवाल पर वो कहते हैं कि पहाड़ों से पहले से ही वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और माउंट एवरेस्ट उन सभी में सबसे ऊंचा और चढ़ाई करने के लिए काफ़ी खतरनाक माना जाता है ये। तो ये वही बोलने लगे कि मैं चाहता था कि मैं बर्फ़ के खिलाफ एक महान संघर्ष करूं, और वो इसे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग समझते थे। इसीलिए उन्होंने बोला इसीलिए मैं ये ग्रेट डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना चाहता था। जब मुझे पूछा गया कि वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, मैंने क्यों चढ़ा, तब मैंने बताया कि मैं अपनी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहता था। उनका कहना है कि चुनौतियों का सामना करने से, बाधाओं को दूर करने से उनके पास एक मजबूत ताकत आ गई थी, यानी उनके मन का जो डर था वो हट चुका था। इसके अलावा उनके लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की बात बहुत ज़्यादा खुशी की थी, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ने जा रहे थे, क्योंकि इस टॉवर पर चढ़ने के लिए सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं चाहिए, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल है, जो आपकी आध्यात्मिक सोच है, जो आपकी भावनात्मक सोच है, वो भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किससे मिलाप करने जा रहे हैं, नेचर से। आपकी मुलाकात सीधा किससे होगी, सीधा नेचर से होती है। इस सफलता के लिए उन्होंने क्या कहा कि मेरा पूरा साथ किसने दिया है, मेरा जो पेशेंस है वो, मेरी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो, क्वालिटीज़ है वो, इन सभी ने मुझे हेल्प किया है। वो आगे कहते हैं कि जब भी वो शिखर सम्मेलन में जाते हैं तो उनके सामने हमेशा ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आपने कैसे किया और क्यों किया। तो मैं काफ़ी अच्छी जगह से काफ़ी खुश होकर के उनको बताता हूँ कि मैंने कितने सक्सेसफुली इस चढ़ाई पे चढ़ाई की थी। उन्होंने एक चीज़ और बताया, लोगों ने जब उनसे प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि पहाड़ पर चढ़ते समय 2 लोग एक ही रस्सी को शेयर करते हैं, यानी एक बंदा आगे आगे जाता है और एक बंदा उनके पीछे पीछे आता है। इस तरीके से वो एक ही रस्सी के सहारे पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कैसे वो लोग कितनी मेहनत करके चढ़ रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि एक पर्वतारोही जो एक माउंटेनियर होता है वो रस्सी को मजबूत से पकड़ता है, जबकि दूसरा कड़ी बर्फ में कदमों को काटते हुए आगे जाता है। यानी एक जब टॉप पे चढ़ जाता है तो वो रस्सी को पकड़ के रखता है और दूसरा उसको पार करते हुए रस्सी की मदद से चट्टानों पर, बर्फों पर चढ़ते चढ़ते ऊपर की तरफ जाता है। फिर दूसरा वाला बेल्ट देता है और फिर पहला वाला 1 इंच ऊपर आता है। इस तरीके से एक दूसरे की, कहते हैं ना, हेल्प की मदद से वो लोग ऊपर जाते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। उन्होंने ये बोला कि हमेशा आप लोग किसी भी काम को करते वक्त आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है, जो भावनात्मक सोच है, वो पॉजिटिव रखो, तभी जाकर के आप इस काम को कर पाएंगे। अहूवालिया जी आगे कहते हैं कि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद
वो सब जितने भी लोग वहाँ एवरेस्ट पे पहुँचे थे, तो उन्होंने क्या कहा कि जब मैं एवरेस्ट की चोटी पर पहुँच गया ना, तो सबसे पहले मैंने किसको थैंक किया? अपने गॉड को, भगवान को धन्यवाद किया कि एवरेस्ट की चोटी पहुँचने के बाद भगवान आपने मुझे जिंदा रखा। उन्होंने गुरु नानक जी की एक तस्वीर छोड़ी, रावत दुर्गा देवी की एक तस्वीर छोड़ी, फू दोरजी नाम के भगवान है बुद्ध धर्म के, उनका भी एक छोटा अंश वहाँ पे छोड़ा, और एडमंड हिलेरी ने एवरेस्ट पर एक क्रॉस को बर्फ के नीचे दफन कर दिया। यानी जब लोग चोटी पे पहुंच गए तो इन्होंने अलग अलग चीज़ों को वहाँ पर छोड़ा एज ए आई वुड से सिंबल। गॉडेस दुर्गा हो गई, फू दोरजी हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए, और जो हिलेरी थे उन्होंने तो एक क्रॉस को नीचे पत्थरों के नीचे दबा करके रख दिया ताकि वो बता सके कि हमने ये लड़ाई लड़ ली है। फिर आहूवाला कहते हैं कि यह जो एक्सपीरियंस था, ये एक्सपीरियंस उनके लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि उन्होंने कभी भी इससे पहले चढ़ाई नहीं की थी इस तरीके से, और इस चढ़ाई की वजह से उनकी लाइफ बदल गई। उनको अंदाज भी नहीं था कि उनकी लाइफ में इतना अच्छा मौका भी आएगा कि वो अपने आप को निडर, फियरफुल और कभी भी ना टिकने वाला, डटकर लड़ने वाला इंसान बनकर के बाहर वो आए थे। यहाँ आगे ये बताते हैं कि भले आप किसी पर्वत की चोटी को क्लाइंब कर रहे हैं या अपने अंदर रहे हुई अपनी मुसीबतों को क्लाइंब कर रहे हैं, हर परिस्थिति में दोनों चीज़ें आपको क्या सिखाती हैं कि ये दुनिया जो है इसमें आपको इमोशनल, स्पिरिचुअल वे से एंड साथ के साथ फिजिकल वे से डटकर सामना करना है। आगे वो ये भी बताते हैं कि इंसान की जो लाइफ है ना, वो कैसी है, एक पर्वत की चोटी जैसी है, जहाँ पर शिखर पर चढ़ने के लिए हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले भी करने पड़ते हैं। उससे क्या होगा, वो उसकी लाइफ को कंप्लीटली बदल देता है, और शायद हमारे भीतर यानी हमारे अंदर रहा हुआ जो हमारा शिखर है, जो हमारी मुसीबतें हैं, उसको हम तब पार कर पाएंगे जब हम दृढ़ संकल्प यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ, पेशेंस के साथ और अच्छी सोच के साथ उसको पार करने की कोशिश करेंगे। तो ये था आपका चैप्टर HPS आहूवालिया की तरफ से द समिट विद इन। आपने इस चैप्टर से काफ़ी कुछ सीखा होगा। सिंपल चीज़ यही है कि कभी भी अपने अंदर रहा हुआ जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसे कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए। किसी भी काम को करने से कभी भी झिझक महसूस नहीं करना चाहिए। इंसान ही है जो अपने हर डर को खुद से, अपने कॉन्फिडेंस से ओवरकम कर सकता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।